अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिरा फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट्स। क्या आप भी 2025 में बाहर मुल्क जाने का ख्वाब देख रहे हैं लेकिन आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि किस कंट्री को सेलेक्ट करना चाहिए? क्या बजट आपका है? कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी? आपके प्रोफाइल को कौन सी कंट्री मैच करती है? या बेस्ट कंट्री ओवरऑल है कौन सी जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले? तो जी हाँ, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आपको बहुत सारी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही खुद को कंफ्यूज करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम के तमाम पॉइंट्स क्लियर करूंगी। अगर आप 2025 में बाहर मुल्क जाना चाहते हो तो बजट से लेके प्रोफाइल से लेके बेस्ट कंट्री एडवाइस एक्सपीरियंस हर चीज़ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। एंड देन यू कैन मेक अप योर माइंड कि आपको कैसे कंट्री सिलेक्शन करनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मैंने जो देखा है मोस्टली स्टूडेंट्स का भी ये क्वेश्चन आता है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा वीडियोस हैं, इतने ज़्यादा कंसल्टेंट्स हैं एंड ऑब्वियसली हर कोई अपने हिसाब से जो जिस कंट्री को डील कर रहा है वो चाहता है आप उस कंट्री में जाके पढ़ें। लेकिन आपके अपने भी कुछ ड्रीम्स हैं, आपकी अपनी भी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, कुछ की फैमिलीज़ कहीं पे सेटल डाउन है, आप इस वजह से उस कंट्री जाना चाहते हो, कुछ का बजट लो है, ठीक है? अब मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि उनका बजट लो ही होता है, ठीक है? बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका बजट भाई बहुत ज़्यादा होगा। सो इफ़ यू हैव अ लो बजट देन याद रखें यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये सब आपकी लिस्ट से आउट हो जाते हैं। एंड ओके हमारे पास चाइना, जापान इस तरह की कंट्रीज भी हैं, श्रीलंका, मलेशिया, बट हम वहाँ जाना नहीं चाहते क्योंकि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा आप ग्रो नहीं कर पाओगे। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन चले फिर भी अगर आपको इस तरह से लगता है देन मैं आज बात करने वाली हूँ यूरोप की। और मैंने यहाँ पे पूरा लिस्ट आउट करी है सारी चीज़ें, सारे पॉइंट जो मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने। ओके, अगर आपका बजट लो है तो यूरोप इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब यूरोप में भी ऐसा नहीं है कि आप बस कहीं पे भी अप्लाई कर दोगे। देखो यूरोप में आपके पास फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे ये वो कंट्रीज़ हैं, नेदरलैंड्स ये बहुत हाई बजट कंट्रीज़ हैं, ठीक है? और यहाँ के अलग किस्म के इश्यूज कुछ के साथ तो अपॉइंटमेंट्स का इशू भी है, ठीक है? फिर हमारे पास कुछ कंट्रीज आती हैं, इटली, जर्मनी, ये ठीक है बट इनका अपॉइंटमेंट्स का इशू आपको फेस करने को मिलता है। तो अब बंदा जाए तो जाए कहाँ? ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, यूरोप तो आपने सेलेक्ट करना ही करना है क्योंकि यूरोप में अगर आप किसी एक कंट्री को सिलेक्ट करते हो देन ऑटोमेटिकली 32 कंट्रीज तो आप इजीली विजिट कर सकते हो। ई वीज़ाज आपको बहुत इजीली मिल रहे होते हैं। देन बहुत सी कंट्रीज के वीज़ाज ऑन अराइवल आपको मिल जाते हैं। यहाँ से यूएस, यूके, कनाडा यहाँ पे भी जाना बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ से आपको पाकिस्तान के कंपैरिजन में इजीली वीज़ाज ग्रांट हो जाते हैं। अगर आपने कल को कोई अपना बिजनेस करना है या आप अगर कुछ और भी सोच रहे हो देन दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है? देन बजट अगर आप यूएस, यूके का, कनाडा का सोचते हो या ऑस्ट्रेलिया का, 4 to 5 मिलियन तो आपका कहीं भी नहीं गया। सो यूरोप में अगर आप सोचते हो आपका बहुत कम पैसों में एडमिशन हो जाता है, यू वॉन्ट बिलीव आपका 500 to 700 यूरो भी इजीली पर ईयर में हो सकता है अगर आप राइट कंट्री सेलेक्ट करते हो। देन यू गेट अ मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट। देन आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यूरोप की बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत कम रिक्वायरमेंट्स है। कितनी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, अपॉइंटमेंट्स का कोई इशू नहीं है। इसके अलावा डिग्री वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है और वन ऑफ द बेस्ट डिग्रीज आपको मिलेगी, ठीक है? इसके अलावा आपका जो लो बजट में आपको हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही होती है क्योंकि यूरोपियन स्टैंडर्ड तो फिर भी उन्होंने मेंटेन किया होता है। वीज़ा रिक्वायरमेंट्स इसकी ईजी होती हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट भी आपको कोई इतनी भारी, इतनी लंबी चौड़ी दिखाने की जरूरत नहीं, 25 से 30 लाख की स्टेटमेंट। इसके अलावा कोई आपसे नहीं पूछेगा कि इसका सोर्स क्या था। ये बहुत इजी वे में हो सकता है। द ओनली थिंग इज़ कि आपके पास एक हेल्थ सर्टिफिकेट आपको बनाना होता है अगर आप यूरोप में किसी भी कंट्री में आ रहे हो। सो हेल्थ सर्टिफिकेट के बहुत से पैटर्न्स हैं, आप वो ले सकते हो। उसमें आपका मेन HIV, हेपेटाइटिस वगैरह के टेस्ट होते हैं कि दैट यू आर फिजिकली फिट, ठीक है? देन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आप किसी भी कंट्री में आ जाओ यूरोप की आपको चाहिए ही होगा। देन यू शुड हैव योर अटेस्टेड डिग्रीज। और अगर आप आज सोच रहे हो कि आपने बाहर मुल्क जाना है, सारी चीज़ें एक तरफ, डिग्री अटेस्टेशन आज से ही स्टार्ट कर दें बिकॉज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और ऑब्वियसली फिर ये मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ की डिग्री वहाँ भेज देते हैं, वहाँ की वहाँ। तो इस सब का आपके पास टाइम होना चाहिए, ठीक है? तो डिग्री अटेस्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको कर रहे हो। देन बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी ब्लड रिलेटिव की होगी। अब कुछ लोग होते हैं हम कज़न की लगा दें, इसकी लगा दें, उसकी लगा दें, ऐसा नहीं होता। इट शुड बी फ्रॉम योर ब्लड रिलेटिव, फादर, मदर,
सिस्टर, ब्रदर, ठीक है, इस तरह से। इसमें मेन आपका काम आता है दैट इज़ द राइट कंट्री एंड द राइट यूनिवर्सिटी। अगर आपने राइट कंट्री, राइट यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली तो आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा अपने डिसीजन पे। अब इसमें हम आप की हेल्प कर सकते हैं। हमारी प्रोफेशनल टीम हमें दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें। हमारी प्रोफेशनल टीम आपकी प्रोफाइल को गो थ्रू करेगी, क्योंकि आई नो एज अ स्टूडेंट इतना कन्फ्यूजिंग आप फील करते हो कि चलो आपको फील्ड पता है एटलीस्ट कि आपको किस में करना है, एंड देन राइट यूनिवर्सिटी हमें नहीं मिल रही होती। ऑल्दो गूगल इज़ देयर बट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू बी अ पार्ट ऑफ फ्री लकी ड्रॉ। जी हाँ, हमारा फ्री लकी ड्रॉ चल रहा है जिसमें आप का नाम अगर आ जाता है तो आप इटालियन यूनिवर्सिटी के लिए आप हम सारा जो प्रोसेस है वो फ्री करेंगे। इवन के आइल्स की जो क्लासेस है वो भी आपको फ्री पड़ेगी, और आइल्स की क्लासेस के लिए भी आपके लिए कुछ जो है ना फ्री डिस्काउंट चल रहा है। अच्छा, ये तो खैर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। अब आ जाते हैं हम वापस अपनी वीडियो की तरफ। इसके अलावा वीज़ा अपॉइंटमेंट की कोई इशू नहीं है। जिन कंट्रीज़ की अभी मैं आगे बात करूँगी, जर्मनी में इतना ज़्यादा इशू है, लाइक हर वक्त रहता है। इटली का मतलब मिल जाती है लेकिन इशू है, कोई बेच रहा है कोई आकर। अब लाइक फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, स्पेन हो गया, आप इन कंट्रीज़ को जो है ना कंसिडर करें। 100% इनकी वीज़ा रेशो चल रही है। इसके अलावा लो बजट कंट्रीज़ में आपके पास लिथुआनिया, लातविया, फिनलैंड, ये वाली कंट्रीज़ हैं। इसको आप देखें, स्वीडन। ये तो आपका जो लो बजट है वो उसमें फ्रांस, बेल्जियम, ये सब आते हैं। फ्रांस की तो आईएफएल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है, बेल्जियम में भी आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं नीदरलैंड की तरफ से। और इससे भी लो में आना है तो लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, इससे तो बेस्ट आपके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता। ना कोई और टेंशन, और आप इजीली आगे मूव भी कर सकते हो और सुकून है इन जगहों पे। देन यू हैव अ लॉट ऑफ अदर स्कॉलरशिप्स, स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप है, रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। देन यू हैव लातविया में भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं। इसके अलावा लिथुआनिया भी ऑफर करता है। इसके अलावा आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा मिलती हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा, आप अपना मूव करें, घूमें फिरें, लोगों से कनेक्शंस बनाएं। पाकिस्तानीज इतने ज़्यादा है, मुस्लिम कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है, आपको जो बेहतर लगे आप उस कंट्री में मूव करके इजीली वहाँ पे भी जॉब कर सकते हो। ठीक है, तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो शायद ही आपको कोई बताया, और अगर आप बाहर मुल्क आना चाह रहे हो तो आपको ये सारे पॉइंट्स कवर करने होंगे। वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो आपको जॉब सर्च वीज़ा प्रोवाइड करें, जो मैंने जिन कंट्रीज़ को इस वक्त लिस्ट आउट किया है, ये सब आपको आपकी डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब सर्च वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। उस टाइम पीरियड में आराम से जॉब को सर्च करें, एंड देन आपको अगर जॉब मिल जाती है, ये बात याद रखना है कि शायद आपकी सैलरी कम हो क्योंकि आप लोअर बजट वाली कंट्रीज़ में, लेकिन दैट्स फाइन, वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो कम ही होता है ना। तो जितनी ज़्यादा हाई सैलरी वाली कंट्री होगी तो उधर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उतना ही ज़्यादा आएगा। तो ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो आपको एक कंट्री सेलेक्ट करते हुए ज़रूर अपने माइंड में रखने चाहिए। सो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए होंगे। अगर आपके स्टिल कोई क्वेश्चन हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, एंड मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।